नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह तामील लेने से मना करता है या तामील लेने से बचता है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण में किस प्रकार से तामील करवाई जाती है और उस प्रकरण को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने आवेदक के रूप में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई केस पेश किया है तो वह केस जिस व्यक्ति के खिलाफ पेश किया है उस व्यक्ति को अनावेदक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अनावेदक जो रहता है उसके खिलाफ जब कोर्ट में केस पेश होता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा अनावेदक को सूचना पत्र भेजा जाता है। अब देखिए, सूचना पत्र की तामील की क्या प्रक्रिया रहती है, अर्थात उस व्यक्ति को किस प्रकार से प्राप्त होना चाहिए और उस व्यक्ति की किस प्रकार से तामील करवाई जा सकती है। तो देखिए, इस प्रकार के जो प्रावधान दिए गए वे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 16 और 5 नियम 17 में दिए गए। अब 5 नियम 16 क्या कहती है, तो देखिए उसको समझ लेते हैं। आदेश 5 नियम 16 कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई केस पेश हुआ है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सूचना पत्र भेजा जाएगा, और सूचना पत्र अगर किसी व्यक्ति को भेजा गया है तो वह व्यक्ति उस सूचना पत्र को प्राप्त करेगा, और वह सूचना पत्र जो भेजा जाएगा वह 2 कॉपी में रहेगा। तो पहली कॉपी जो रहेगी वह उस सूचना पत्र ग्रहीता को अर्थात अनावेदक को प्रदान की जाएगी, और एक कॉपी पर सूचना पत्र ग्रहीता के हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब जो सूचना पत्र लेकर जाएगा वह व्यक्ति जिस न्यायालय में केस पेश किया है उसका कर्मचारी हो सकता है। अब वह कर्मचारी जो है वह उस सूचना पत्र की प्रति पर हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति जो है वह उस सूचना पत्र ग्रहीता को देगा, और दूसरी प्रति जिस पर हस्ताक्षर है वह हस्ताक्षर युक्त प्रति जो है वह कर्मचारी जो सूचना पत्र की तामील करवा के लाया है वह उस न्यायालय में पेश कर देगा जिस न्यायालय ने उस सूचना पत्र को जारी किया है। ठीक है, अब इस प्रकार से सूचना पत्र की तामील करवाई जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है सूचना पत्र लेने से मना करता है या फिर जिस स्थान का पता उस अनावेदक का दिया गया है उस स्थान पर वह नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति का सूचना पत्र जारी हुआ है अर्थात किसी व्यक्ति का नोटिस जारी हुआ है और उस नोटिस के दिए हुए पते पर वह व्यक्ति जो है उस दिनांक को उपस्थित नहीं रहता है जिस दिनांक को न्यायालय का कर्मचारी उस सूचना पत्र की तामील करवाने के लिए जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो सूचना पत्र की तामील करवाने वाला कर्मचारी जो है वह क्या करेगा कि उस सूचना पत्र के पिछले वाले भाग पर 2 लोगों के हस्ताक्षर करवाएगा, और उस सूचना पत्र के पीछे वाले भाग पर इस प्रकार से टिप लगाएगा कि यह व्यक्ति जो है इस दिनांक को इस गांव में उपस्थित नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में इसका सूचना पत्र जो है इसके निवास स्थल पर इसके मकान के का दरवाजा जो है या दरवाजे के पास का जो हिस्सा है उस पर जहां पर सभी लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे ऐसे स्थान पर उसको चस्पा किया गया। ठीक है, तो इसको चस्पीदगी की तामील कहा जाता है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति जो है वह नोटिस लेने से इनकार कर देता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में भी उस सूचना पत्र पर लिखा जाएगा कि इस अमुक अमुक व्यक्ति ने इस सूचना पत्र को लेने से इनकार किया है। ठीक है, और इन लोगों के सामने उसने इनकार किया है। ऐसे 2 स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर भी उस सूचना पत्र पर करवाए जाएंगे। अब वो साक्षी कौन हो सकते हैं, तो देखिए वे साक्षी वे लोग होंगे जो कि आवेदक नहीं है और उस गांव के या उस मोहल्ले के स्वतंत्र साक्षी है। ठीक है, अब जब इस प्रकार से चस्पीदगी के माध्यम से अगर तामील करवाई जाती है या फिर नोटिस जो है वह लेने से इनकार किया है और इस प्रकार से उस पर टिप लगाई जाती है सूचना पत्र पर, तो इस प्रकार की टिप लगा हुआ सूचना पत्र जो है वह वापस उसी न्यायालय को भेज दिया जाएगा जिस न्यायालय ने उसको जारी किया है। अब ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने सूचना पत्र लेने से इनकार किया है और उसकी विधिवत सूचना जो उस व्यक्ति को दी गई है, साक्षियों के समक्ष उसकी सूचना दी गई है, इसके बावजूद भी वह सूचना पत्र लेने से मना कर रहा है या चस्पीदगी से उसकी तामील हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी वह व्यक्ति जो है वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई कर दी जाएगी, अर्थात केवल आवेदक के पक्ष को ही सुनकर उस केस का फैसला कर दिया जाएगा। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।